गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 2 जुलाई, दिन बुधवार। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सहरसा जिले में संभावित बाढ़ खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा 24 स्थलों पर कटाव रोधी एवं तटबंध सुरक्षा कार्य कराए गए हैं। पश्चिमी कोसी तटबंध पर घोगर डीहा के किलोमीटर 48.397 पर इस पर और अप स्ट्रीम लूप के पास संरचना को सुदृढ़ किया गया। पूर्वी कोसी तटबंध पर भी इस पर की मरम्मत और कटाव रोधी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पुराने तटबंध के कट एंड पॉइंट की मरम्मत पर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इन उपायों का उद्देश्य बाढ़ से जनजीवन और कृषि भूमि को सुरक्षित रखना है। सहरसा में मंगलवार को स्थानीय प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में डीआईजी मनोज कुमार ने जिला पुलिस बल में 303 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं, जिनमें 160 पुरुष और 143 महिलाएं शामिल थीं। कार्यक्रम में एसपी हिमांशु समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। सिपाहियों को कर्तव्य निष्ठा और शराबबंदी की शपथ दिलाई गई। डीआईजी ने इसे बिहार पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि सिपाहियों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी। आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम में कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। सहरसा जिले में गृह रक्षक के 74 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा मंगलवार से स्थानीय स्टेडियम में शुरू हुई, जो 15 जुलाई तक चलेगी। इसमें 11,614 अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनमें 9,814 पुरुष, 1,799 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है। पुरुषों को 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में, महिलाओं को 800 मीटर दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंकने भी अनिवार्य है। सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण कर मेरिट सूची बनेगी। ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग की जाएगी। सहरसा में जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर 327E की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में भूमि नामांतरण, आरओबी, ब्रिज, ड्रेन, वीयूपी, सर्विस लेन, टोल प्लाजा और धार्मिक संरचनाओं के शिफ्टिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। NH 327E के तहत बिहरा और पटोरी में 1.33 किलोमीटर भूमि निर्माण एजेंसी को सौंपी जा चुकी है। शेष 300 मीटर भूमि के लिए मुआवजा प्रक्रिया जारी है। बैठक में संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर स्थित +2 उच्च विद्यालय में मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी आलोक राय की अध्यक्षता में विशेष गहन प्रनक्षीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। आगामी 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होना है, जिसके लिए 1 सितंबर तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी। सभी बीएलओ और कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो प्रतिदिन सुबह 7 बजे से सर्वेक्षण करेंगे। कार्य की नियमित रिपोर्टिंग जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाएगी। पुनरीक्षीकरण की गंभीरता को देखते हुए सभी कार्यालय अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे और स्कूल कार्य से बीएलओ को मुक्त किया गया है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में मंगलवार को जीविका दीदियों ने सफाई कार्य की शुरुआत की। इसका उद्घाटन बीडीओ जयकिशन ने किया। उन्होंने इसे जीविका दीदियों के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वच्छ कार्य वातावरण की दिशा में अहम कदम बताया। इससे कार्यालय आने वाले लोगों को भी लाभ होगा। कार्यक्रम में जीविका समूह की सदस्य, संघ प्रतिनिधि, कार्यालय कर्मी और स्थानीय लोग मौजूद थे। सफाई अभियान को नियमित रूप से जारी रखने की बात कही गई। महेशी अंचल के मनोवर पंचायत के निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए भवन ऐसा बने कि आपदा के समय शरण स्थल के रूप में उपयोग हो सके। इस भवन के निर्माण का लक्ष्य अक्टूबर तक निर्धारित है। इसके बन जाने पर पंचायत से जुड़ी सुविधाएं जैसे प्रमाण पत्र, योजनाओं की जानकारी आदि स्थानीय स्तर पर मिलने लगेगी। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बलवाहाट चौक NH 107 के किनारे कुछ दबंगों ने खतियानी जमीन के आगे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी भरकर बाजार संचालित कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। अतिक्रमण के कारण जाम और दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। प्रशासन की अनदेखी या मिलीभगत से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बारिश का नाम सुनते ही किसानों के चेहरे पर खुशी झलक उठती है, क्योंकि धान की खेती के लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। मंगलवार को काम पश्चिमी पंचायत सहित अन्य क्षेत्रों में बादल छाए और हल्की बारिश हुई, जिससे लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन ये खुशी झड़क रही, क्योंकि बारिश जल्द ही थम गई। किसानों की उम्मीदें टूट गईं और उन्हें फिर महंगे डीजल से मशीन चलाकर खेतों में पानी देना पड़ा। समय पर बारिश न होने से खेती प्रभावित हो रही है और किसानों के बीच गहरी मायूसी छाई हुई है।
सहरसा स्थित स्नातकोत्तर केंद्र के हिंदी विभाग में कर्मी शिवजी कुमार की सेवानिवृत्ति पर बधाई समारोह आयोजित हुआ। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर लाला पिरवीर सिन्हा सहित कई प्रधानाध्यापकों ने उनके कार्यों के प्रति समर्पण और तकनीकी दक्षता की सराहना की। इस मौके पर कविता, गजल, पाठ और भावुक संबोधन हुई। शिवजी ने विभाग से मिले स्नेह और सहयोग के लिए आभार जताया और भविष्य में सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में छात्र, शिक्षक एवं विभिन्न विभागों के सदस्य उपस्थित रहे। सहरसा जिले के बैजनाथपुर चौक स्थित मधेपुरा रोड में जहांगीर स्टील अलमीरा फैक्ट्री का उद्घाटन मोहम्मद सत्तार ने फीता काटकर किया। फैक्ट्री में गोदरेज, अलमीरा, ट्रंक समेत कई स्टील उत्पाद गुणवत्ता के साथ सस्ते दामों पर मिलेंगे। प्रोप्राइटर मोहम्मद जहांगीर ने बताया कि ग्राहकों को किस्त पर भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही बाजार से कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे लोगों को बाहर अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।